स्पेन में 23 जुलाई के बाद कल हुकूमत बन गई। सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई है। 4 माह का एक लंबा अरसा और पेड्रो सांचेज़ के 3 बड़े स्टेप। एक तो उन्होंने कबल अज़ वक्त जो इंतखाबात करवाने का ऐलान किया, जिससे तमाम जो अवाम हैरान रह गई कि यकदम ये कैसे ऐलान कर दिया। दूसरा, उन्होंने जो आज़ादी पसंद लोग जो स्पेन के बागी कहलाए गए उनके लिए माफ़ी आम का ऐलान किया। और तीसरी बात कि कल उन्होंने नामसाइल हालात के अंदर भी अपनी हुकूमत बना ली। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सोशलिस्ट पार्टी के पाकिस्तानी रहनुमा मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब। हम उनसे पूछेंगे कि ये 3 बड़े इक़दामात जो उन्होंने लिए, इसके स्पेन पर आने वाले वक्तों में क्या असरात होंगे। लीडर की यही खूबी होती है कि उसके अंदर ये इस्तेदाद मौजूद हो कि हालात के मुताबिक फ़ैसला कर सके। बलदियाती इलेक्शन जो हुए थे मई में, उस वक्त अगर ये स्टेप ना लिया जाता तो यकीनन पार्टी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता था। पार्टी को उस नुकसान से पहुँचाने के लिए उन्होंने असम्बली तोड़ दी और आवाम से रजू करने का फ़ैसला किया। आवाम ने पहले से ज़्यादा एतमाद का इज़हार किया। गो कि दूसरी पार्टी की नशिस्तें हमसे ज़्यादा थीं, लेकिन हमारी भी नशिस्त बढ़ी और वोट भी बढ़े, जिससे ये मौका मिला कि दोबारा हुकूमत बनाने के बारे में सोचा जाए। स्पेनिश कानून के मुताबिक जिस बंदे के पास ज़्यादा नशिस्तें थीं, बादशाह मुअज़्ज़म ने उनको दावत दी कि आप अपनी हुकूमत बनाओ। वो नहीं बना सके। फिर दूसरी बार मौका मिला, फिर भी नहीं वो उस वोटिंग में विन कर सके। तो फिर आगे 40 दिन का टाइम था, या तो नए इलेक्शन होने थे या फिर जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है इस केस में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ स्पेन, उनको मौका दिया बादशाह मुअज़्ज़म ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, जो कि कायम मुक़ाम वज़ीर-ए-आज़म भी हैं इस वक्त। इलेक्शन कल तक आए तो मुंतखब हो गए हैं, तो उन्होंने फिर वो कर दिखाया जो किसी भी सियासी कायद की बसीरत का सबूत है कि आज़ादी पसंद जमातों को भी, लेफ़्ट की जमातों को भी और राइट की जमातों को भी, सबको इकट्ठा करके इस बात के ऊपर कायल कर लिया कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के आवाम की बेहतरी के लिए हमें मिलजुल के आगे चलना है और इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें सबका तावन दरकार है। जिस तरह नायब सदर योलंदा दियाज ने कहा कि जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ने का नाम है, उसमें माफ़ी का तस्वर पाया जाता है, जबकि यहाँ पर माफ़ी नहीं होती, वो तो डिक्टेटरशिप है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ की कि सियासत नाम ही उस आर्ट का है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। तो उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के दिखाया और अपनी सियासी इस्तेदाद का सबूत दिया। जब किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, अब जो मौजूदा हालात थे, जितनी इलेक्शन में नशिस्तें मिली गो के कम थी, उसके बावजूद बेहतरी यही है मुल्क के लिए कि मुल्क में इनस्टेबिलिटी ना आए, अदम इस्तेहकाम ना आए। इससे सरमायादार परेशान थे, बिजनेसमैन कम्युनिटी परेशान थी। फिर हमारे पास यूरोपियन कम्युनिटी की प्रेसिडेंटशिप है 6 महीने के लिए, तो उसमें भी हमें उस तरह काम करने का मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि जो बंदा प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ कायम मुकाम प्राइम मिनिस्टर है, फुल फ्लैज इख्तियारात के साथ नहीं। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि जो नाराज़ तबकात हैं मुल्क के, स्पेन से बाहर निकलना चाहते थे, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के मतहत लाया। जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, गो के मुश्किल तरीन हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ स्पेन में लोग इस बात पे कायल नहीं हैं कि इनको ज़्यादा मालियाती हकूक़ दिए जाएँ। लेकिन आप देखें ना, पाकिस्तान में 18वीं तरमीम बनी तो उसके बाद सारी आज़ादी की पसंद तहरीकें दम तोड़ गई हैं ना। कोई बंदा भी इलाजगी की और आज़ादी की तहरीक का नाम नहीं लेता। लेकिन जब तक 18वीं तरमीम नहीं हुई थी, रोज़ कभी सिंध से, कभी KPK से, कभी बलूचिस्तान से आवाज़ें आती थी, पंजाब खा गया है, पंजाब लूट गया है, पंजाब ले गया हमारे वसाइल। जब 18वीं तरमीम आ गई, एक आबादी के तनासब के साथ सबका कोटा मुकर्रर हो गया, अब सब खुश हैं, उनको उनके हिस्से के फंड्स मिल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ज़रूरत इस अमर की है कि पाइस बास्को और कतलोनिया जो अमीर तरीन इलाके हैं, वो सॉलिडरिटी का मुजाहरा करें रेस्ट ऑफ स्पेन के साथ, जहाँ निस्बतन गुर्बत ज़्यादा है या उनके पास वसाइल कम हैं। अगर हम उनके बच्चों की जो टेक्स्ट बुक हैं वो गवर्नमेंट फ्री देती है हमारे टैक्स से, तो हमें उसमें खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वो भी हम भी सारे स्पेनिश शहरी हैं। तो ये एक अच्छा शगुन है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ नहीं गए, बल्कि जो लोग आज़ादी की तारीख के वक्त यहाँ से अपनी बड़ी बड़ी फर्में अपने हेडक्वार्टर ले गई थी, अब वो भी वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा अमल होगा जिसको पार्लियामेंट की मोहर मिलेगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम होगी और सबको अपनी बात करने का मौका मिलेगा।
جی، آپ نے محمد اقبال چوہدری صاحب کی گفتگو سنی جو پر امید ہیں کہ پیدرو سانچز جو صدر منتخب ہوئے ہیں کل اسپین کے دوسری مدت کے لیے، وہ اسپین کے حالات کو بہتر کرنے میں اور تمام عوام کو ساتھ لے کے چلنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ قمر فاروق، سما نیوز، بارسلونا، اسپین۔